ओम हंग हनुमते नमः। आज आपको एक ऐसी जड़ के बारे में बताऊंगा, आश्चर्यजनक कूलर की जड़, जिसके बारे में आपको भटकाव दिया होगा अनेकों तांत्रिकों ने, लेकिन इसके रहस्य के बारे में आज तक आपको कोई बता नहीं पाया है। ये मुझे मेरे गुरु मुख से प्राप्त हुई, जो ऋषिकेश में हमारे गुरुजी बैठे हैं, उनके द्वारा प्राप्त हुई विद्या है। गूलर के पेड़ को आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। ये बड़ा ही प्रभावशाली वृक्ष होता है, जिसके लिए, जिसके दर्शन को, जिसकी जड़ को प्राप्त करने के लिए स्वयं देवतागण भी ललायित रहते हैं। ये धन प्राप्ति का, धन की सुरक्षा का, क्योंकि मैंने देखा है कमाते आप बहुत हैं, अपनी सोच से अत्यधिक कमाते हैं, लेकिन होता क्या है कि आता है और चला जाता है, रुक नहीं पाता था और परेशान रहते हैं। तो ये वो अचूक जड़ है जिसको बड़े बड़े राजा महाराजा अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए खजाने में अपने ब्राह्मणों द्वारा सिद्धस्थ करा कर रखते थे कि उनके खजाने की सुरक्षा होती रहे। ये बड़ा प्रभावशाली वृक्ष होता है। रात के तीसरे पहर में आपको जानकारी दे दूं कि जब रात का तीसरा पहर होता है तो इस वृक्ष में एक विशेष कंपन होता है, और वही एक समय और मुहूर्त है कि बैठ करके लोग इंतजार करते हैं। उसी समय इसकी जड़ को निकाल करके और सिद्धस्थ किया जाता है, तैयार किया जाता है। अलग अलग नाम है भाई। हमारे यहाँ तो श्री अयोध्या धाम में गूलर कहा जाता है, कहीं हेम दुग्ध कहा जाता है, कहीं डूमुर, औदुंगर, डम्बरा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इस वृक्ष के नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली है। खाली गूलर की जड़ नहीं, इसके पुष्प, इसका जो पुष्प होता है वो अगर किसी व्यक्ति को मिल गया तो समझिए कि राजा नहीं, वो महाराजा हो गया, अपार धन धान्य का स्वामी हो गया। लेकिन आपने देखा, मैं सुनता भी हूं कि लोग मूर्ख बनाते हैं कि आओ मेरे पास गूलर का पुष्प है। ऐसे ठगों से सावधान है, क्योंकि गूलर का पुष्प 100 में कहीं एक व्यक्ति जो परम सौभाग्यशाली होते हैं, जिन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, जिनके सौभाग्य के दरवाजे महामाई खोले रहती हैं, उनको ही पुष्प प्राप्त होता है, सबको नहीं प्राप्त होता। ऐसे पुष्प मिलने लगे गूलर का तो लोग भटकें क्यों, जाके गूलर के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं, पुष्प लेकर चले आएं। तो इन भटकाओं में ना पड़े। मैं आपको बता रहा था जड़ के बारे में। ये विशेष रात्रि में इसकी जड़ निकाल करके और ब्राह्मणों द्वारा शोधित अभिमंत्रित की जाती है। बड़ा प्रभावशाली कार्य होता है इसका। लेकिन ये बता दूं कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो फॉलो जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हंग हनुमते नमः लिख करके आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पहले भी मैं बता चुका हूं कि जितना आप लोग मेरे इस वीडियो को फॉलो करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो
आप लोगों की घर की सुरक्षा, आप लोग की समृद्धि के लिए हर साल मैं एक वस्तु सिद्ध की हुई आप लोगों को प्रदान करूंगा, जिससे आप लोग जो भटक रहे हैं भटकाव ना, कोई समस्या ना आए आपके जीवन में, कोई दिक्कतें ना हो, मार्ग आपका प्रशस्त रहे, सुखी समृद्ध रहे। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने फॉलो किया, शेयर, सब्सक्राइब? तो उसका एक स्क्रीनशॉट खींच करके मेरे व्हाट्सएप पे जरूर भेज दें, अपना नाम वगैरह लिखकर, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हृदय की अंतरिम गहराइयों से जुड़े हैं। तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं भी अग्रसर हूं। अब आपको बताता हूं इसका प्रयोग। इस जड़ को पूर्णिमा की रात्रि में, वो एक विशेष रात्रि होती है, उस रात्रि में तीसरे पहर में आपको जाना है इनके पास। एक दिन पहले आप जल छोड़ दें ले जाकर के पेड़ में कूलर के, और पूर्णिमा की रात्रि तीसरे पहर में जाएं। कोई भी एक जड़ खोदने के लिए, अब हाथ से तो खोद नहीं पाएंगे, तो कुछ भी ले लें, खुरपा ले लें या कोई भी एक चीज, पहुंच करके बैठ जाए और बैठकर उस घड़ी का इंतजार करें तीसरे पहर। जैसे रात्रि के 2 से 3 बजते हैं, समय का विशेष ध्यान रखें। जैसे 2 से 3 बजता है, उसी बीच में आप देखेंगे, महसूस भी होगा कि वृक्ष में तेज सा उत्पन्न हो रहा है। जैसे ऐसा आपको ये नहीं कि मतलब पूरा 20-25, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए वो कंपन होता है और वो तेज उत्पन्न होता है। सावधानी बरतते हुए जरा सी चूक ना होने पाए, चूंकि चूक हो गई तो मेरा जो किया कराया बताया हुआ प्रयोग है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। छोटी सी जड़ आपको ले आना है, धुल करके, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके, एक लाल कपड़े पे इस जड़ को रखकर रोली चंदन लगा करके, जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा उसको संगीतमयी धुन में उच्चारण करना है। संगीत जैसे बजता है उस तरीके से उच्चारण करके इसको सिद्ध करना है। कम से कम 11,000 मंत्र। इस मंत्र को उच्चारण के बाद में उस कपड़े में बांध करके इस जड़ को, आप व्यवसाय कर रहे हैं तो गले में रखें, घर की तिजोरी में रखें, जहां धन रखते हैं उस जगह रखें। आश्चर्यचकित परिणाम आएगा। जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, जो अनावश्यक धन का व्यय हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में आपके पास धन आने लगेगा, और जो धन आएगा वो रुकेगा, समृद्धि होगी, परेशानियों से मुक्त हो जाए। क्योंकि देखता हूं जी तोड़ मेहनत करते हैं। परिश्रम तो भाई हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन आए, हम भी सुख सुविधाओं से संपन्न हों, इसलिए रातों दिन मेहनत जी तोड़ करता है, प्राण लगा देता है, लेकिन क्या होता है, बचत नहीं। उसके लिए इस गूलर के जड़ का प्रयोग बहुत ही अचूक है। करके देखिए और लाभ लीजिए। कहीं कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो में नंबर दिए हैं, उन पे आप संपर्क करें, फोन कर सकते हैं। आपके लिए मैं श्री अयोध्या धाम में बैठा हूं, आपके कष्टों के निवारण के। आना चाहें अयोध्या आकर के मुझसे मिल सकते हैं। चलते चलते फिर एक बार कह दूं कि स्वयं अपने हित में न सोचकर अन्य लोगों के लिए भी इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हनुमत लाला की।